हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम में आपका फिर से स्वागत है। एक बार मैं हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूं, जैसा कि मैं आपको हर बार लेकर के आता हूं। जैसा कि दोस्तों आज के समय आपको पता है, हर चीज़ हमारे बॉडी में जो है ना, हर रोग या कोई भी चीज़ है उसको अच्छा भी करना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है। और विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम, ये भी हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको वो टॉपिक है हमारा फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। यानी कि कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको वीडियो मेरा पूरा वॉच करना पड़ेगा, यानी कि वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप जो है ना पूरी जानकारी हासिल करें और आपको अच्छी जानकारी मिले। और इसमें आपको मेडिसिन भी बताऊंगा, यानी कि लास्ट में टेबलेट का भी नाम बताऊंगा। अगर आपको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो आप उस टेबलेट को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है उससे आपको रिलीफ मिल जाए, वो भी डॉक्टर की से कंसल्ट करके, यानी डॉक्टर से लिखवा के या डॉक्टर से पता करके ले सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में जानते हैं ऐसा क्या है जो आपके और हमारे फ़ायदे का है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा दोस्तों, मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सकेगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में देखते हैं क्या है जो आज का हमारा टॉपिक है। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, या फंगल इन्फेक्शन के लक्षण ये हो सकते हैं, या फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं तो वो क्या है। चलिए अपने जो है ना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको जो है ना लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आपको इमेजेस दिख रही होगी। ये जो है ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये लक्षण है, जो कि पहला लक्षण है त्वचा में खुजली और जलन होना। जिस व्यक्ति के फंगल इन्फेक्शन के जो है ना लक्षण देखने को मिलेंगे दोस्तों, उस व्यक्ति के जो है ना त्वचा पे जो है ना जलन और खुजली का एहसास होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे जलन या खुजली सी महसूस होगी। ऐसा लगेगा खुजलाते रहो और खुजलाने में बहुत आनंद आएगा दोस्तों, बट ऐसा है नहीं कि आनंद आए, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पहला हमारा त्वचा में खुजली और जलन हो सकती है, या जलन होना या जलन महसूस हो सकती है। ठीक है, या जलन या खुजली होती है। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ, दूसरा त्वचा लाल और सूखी हुई जो है ना, त्वचा लाल और सूजी हुई दिखना। यानी कि जो हमारा दूसरा सवाल है, लक्षण है दूसरा है, जिस जगह पे होगी उस जगह की खाल, यानी कि जो खाल होगी वो लाल और सूजी हुई दिखेगी। यानी कि जिस भी व्यक्ति के फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है उस व्यक्ति के जो है ना तो खाल उस जगह की, मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो है ना इन्फेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो खाल है ना दोस्तों वो लाल लाल यानी रेडनेस दिखेगी और सूजन टाइप की लगेगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे हाथ मेरा सूजा है। ठीक है, इसी प्रकार बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर आपके फंगल इन्फेक्शन है, यानी फंगल कई तरह के फंगल होते हैं, ये कितने तरह के फंगल होते हैं इसका वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कई तरह के फंगल होते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो है ना दवा के साथ में, बट इससे पहले आप ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया लाल और सूजन सी त्वचा महसूस होगी। चलिए ये तो हो गया दूसरा। अब चलते हैं अपने तीसरा है जो ना त्वचा पर सफेद या पीले धब्बे होना। त्वचा पर सफेद या पीले धब्बे होना, जिस व्यक्ति के बॉडी में इन फंगस इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन होगा उसमें तो खाल में लाल और सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। मान लीजिए लाल और सफ़ेद धब्बे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। सफ़ेद धब्बे का मतलब होता है फंगस। ठीक है, जो फंगस होती है वो एक तरह की फफूंदी होती है दोस्तों। ठीक है, और फफूंदी किस कलर की होती है? सफ़ेद कलर की होती है। ठीक है दोस्तों,
तो जिस व्यक्ति के जो है ना ऐसा आपको समझ में आता है तो उसको जो है ना लाल धब्बे या सफ़ेद धब्बे महसूस हो दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति को महसूस कराते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं फंगस इन्फेक्शन की समस्या है और वो आगे चल के दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। त्वचा सूखना और फटना, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो है ना फंगस इन्फेक्शन के लक्षण होंगे उसकी खाल सूखी रूखी और फटना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये फिंगर के बीच में है, ठीक है, ये फिंगर के बीच में जो है ना इन्फेक्शन है, तो ये जो है ना ये दरारें से पड़ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, दरारें सी पड़ जाएंगी और सूखी सूखी से लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक चीज़ हमको दर्शाएगी कि हमारी जो है ना फंगस की जगह जहाँ पर हमें इन्फेक्शन है, एलर्जी है, या जहाँ पर हमें जो है ना इन्फेक्शन हो चुका है उस जगह पे लाल धब्बे, सफ़ेद धब्बे और सूजन ये तो होगा। साथ में इसमें जो है ना रूखी सूखी त्वचा और साथ में आपके जो है ना फटी दरारें सी आने लगेंगी। हालांकि इन्फेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ कई प्रकार के होते हैं फंगस, ये नहीं पता होता है कौन सा प्रकार, सबकी मेडिसिन अलग तो होती है, सबके जो है ना ट्रीटमेंट अलग होते हैं, सबकी जो है ना हर चीज़ अलग होती है। तो इसके जरिए इससे पहले अगर आपको ऐसा कुछ है, आप कई बार दिखा चुके हैं, तो आप जो है ना जाकर के इसकी जांच कराइए। जांच कराने के बाद ही टेबलेट मेडिसिन यूज़ करिए अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए जी, हमारा जो है ना चौथा हो गया। अपने पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। नाखून मोटे, पीले और कमज़ोर होना, यानी कि नाखूनों का जो है ना साइज है वो मोटा या पतला या पीला हो जाना, यानी कि ज़्यादातर पैरों के नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन ज़्यादातर पैरों के नाखूनों में या हाथों के नाखूनों में हो जाता है, तो उनमें साइज भी चेंज हो जाता है, यानी कि या तो मोटा हो जाएगा या पतला या पीला या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उनमें सफ़ेद सफ़ेद सी परत सी निकलने लगती है। जिस भी व्यक्ति के अंदर जो है ना फंगस इन्फेक्शन की शिकायत होती है उस व्यक्ति के नाखून मोटे, पीले और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाखून पीले, मोटे और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जिस भी व्यक्ति के अंदर फंगस की इन्फेक्शन होता है या होने की शिकायत होती है उसको ये शिकायतें मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छठवां नाखून के नीचे पनीर जैसा जो है ना पदार्थ बनता है। जैसा मैंने आपको बताया छठवें में कि पहले पांचवें में बताया था कि नाखून के नीचे से वाइट वाइट सा निकलता है। तो जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के अंदर जो है ना फंगस इन्फेक्शन की शिकायत होती है उस व्यक्ति के नाखून के नीचे पनीर जैसा फटा फटा सा जो है ना पदार्थ निकलता है, जो एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, फंगस यानी कि एक तरह की मान लीजिए वो जो है ना मैंने आपको बताया है पपड़ी होती है। ठीक है, तो अगर आपके या आपके रिलेटिव्स में या आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी जांच जरूर अवश्य कराएं, क्योंकि फंगस एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो कि जल्दी से ठीक नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर आप ये गुण देख रहे हैं तो उसको तुरंत जाकर कंसल्ट करें कि आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए, दवाइयाँ लीजिए, उसके बाद जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आगे चल के आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी समस्या न देखना पड़े और आप जल्द से जल्द सेहताब हो सकें, अच्छे हो सकें और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा जो है ना हो गया। चलिए अपने आठवें सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल है कान में खुजली, दर्द, सूजन और लालिमा होना, यानी कि जिस व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन होता है, यानी लीजिए कान में जिस व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन होता है दोस्तों, उस व्यक्ति कान में खुजली, ठीक है, खुजली, दर्द, सूजन और लालपन आ जाता है। यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये जगह पे हमारा जो आप ये देख रहे हैं पार्ट, इसमें जो है ना खुजली महसूस होगी ज़्यादा से ज़्यादा और लालपन होगा महसूस ज़्यादा से ज़्यादा, दर्द, सूजन, ठीक है, ये चीज़ें महसूस होंगी कान के अंदर। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति के अंदर जो है ना फंगस इन्फेक्शन की शिकायत होगी उसको खुजली, लालपन, दर्द ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, और उतना पार्ट उसका लाल नज़र आता रहेगा जहाँ पर भी उसको फंगस इन्फेक्शन की शिकायत है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। आठवें सवाल की तरफ चलते हैं। कान की सुनने की क्षमता कम होना, यहाँ मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है ना फंगस इन्फेक्शन की शिकायत है तो उस व्यक्ति को
जो है ना सुनने में, यानी अगर हमारे कान में फंगस है तो हमारे कान में जो है ना सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाना, यानी कि हम सुनने में क्लियर सुन नहीं पाते हैं, हम क्लियर कोई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है हमारी लाइफ से कि हमको आगे चल के इसमें बहुत बड़ी समस्या देखनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नौमित्तर कान में जो है ना पस पड़ना है, यानी कि अगर कान के अंदर हमारे जो है ना फंगस इन्फेक्शन है तो वो उतने पार्ट में पस पड़ जाना है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, केयर करें। अगर आप इस चीज़ पे केयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी समस्या के में फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपने जो है ना 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल है, कान में सीटी बजने जैसी आवाज़ आना। जिस व्यक्ति के अंदर जो है ना इन्फेक्शन कान में होता है, फंगस इन्फेक्शन, जिस व्यक्ति के फंगस इन्फेक्शन कान में होता है उसको सीटी ऐसी बजने की सू 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 की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं दोस्तों। तो ये जो मैं आपको जो है ना सवाल बता रहा हूँ, जितने भी लक्षण बता रहा हूँ, ये सारे लक्षण जो है ना होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हो तो तुरंत जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें और जा कर के उसका ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आप एक बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकें। ठीक है दोस्तों, ग्यारहवां है, छाती में दर्द, सांस फूलना और खांसी होना। यानी कि जिस व्यक्ति के फंगस इन्फेक्शन जो है ना चेस्ट में होता है तो उस व्यक्ति के जो है ना छाती में दर्द लगेगा, या गले में होता है या कान में होता है, उस व्यक्ति को जो है ना सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, और जो है ना चेस्ट में दर्द होगा, सांस फूलने लगेगी। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई फंगस इन्फेक्शन है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक अच्छी दवाइयों या जांच करा के दवाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही आपको बताऊंगा कि आप पहला नंबर जांच कराइए, जांच करा के ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके और आप एक अच्छी जो है ना लाइफ एंजॉय कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे पहले आप जो है ना एंटीबायोटिक में जो है ना साल्विन वो मॉक्सिकाइंड सीवी 625 टेबलेट जो है ना दिन में 2 बार बेड और एज के हिसाब से ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर की सलाह से, अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ना दोस्तों, आप जो है ना इसमें ओमना कार्टिल ले सकते हैं 5 या 10 वाली बेड और एज के हिसाब से, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा आप पेंटाप DSR ले सकते हैं गैस के लिए। ठीक है, और चौथा इसमें आप जो है ना या तो अगर खुजली ज़्यादा होती है बोजेट 10 ले सकते हैं, वो भी बेड और एज के हिसाब से और डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ में आप चाहें तो और भी कोई टेबलेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई समस्या, मेट्रोजिल 400 भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ओमना कार्टिल नहीं खाना चाह रहे तो आप डिफ्लाजा कार्ड 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इससे होगा ये मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सकेगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।